राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली से और सभी देवी देवताओं से, कान्हा जी से। तो दोस्तों, आज मैंने एक बाबा जी की प्रेरणा से दहेज की आग के रूप में इनका ही आशीर्वाद है बाबा नीम करौली जी का, वो लिखी है इनकी शरण में बैठकर। तो आपको सुनाता हूँ कैसे जन्म लेकर हमारे घर में कन्या पैदा होती है और कितने लाड प्यार से हम उसे पालते हैं, और फिर कैसे दहेज लोभियों के वश में आकर वो काल का वश बन जाती है। इसी सामाजिक सुधार की प्रेरणा से मैंने इसे लिखा है। बाबा जी की प्रेरणा, इनका आशीर्वाद है। तो मैं एक बार क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे किसी भाई को मेरी बात कोई गलत लगे, लेकिन ये सभी के लिए है। बेटी सम्मानित है और सम्मान से रखें, और अपनी बहन बेटियों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हो सके सबका सम्मान करें। अगर कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो उसे छुपाए नहीं और सदैव सम्मान के साथ रहें, यही मेरी प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं। जन्म लिया जो कन्या ने देवी स्वरूप में, रिश्ते बन गए बेटी पोती देवती, भांजी भतीजी ना जाने अनन्य हो गए रिश्ते। सबकी लाडली दुलारी सी प्यार पाने लगी, सयानी सी हुई बेटी तो स्कूल जाने लगी। पढ़ने में रही अव्वल, सदा अच्छी श्रेणी में आने लगी। हुई डिग्री तैयार तो बेटी के कैरियर की सपने सताने लगे। बेटी सोचती थी कि कुछ कैरियर बनाऊंगी, लेकिन पिता की सोच के आगे वो उसकी सोच धरी की धरी ही रह गई। डिग्री मिलते ही पिता को बेटी के ब्याह की चिंता सताने लगी। बेटी ने सपने संजोए थे कैरियर के, लेकिन बाप की भावनाओं के आगे बेटी कुछ न कर सकी। पिता ने बेटी का रिश्ता किया बहुत हर्ष कर, जितना भी हो सके दहेज दिया हैसियत से ज़्यादा। माँ बाप ने सोचा लड़की के हाथ पीले हो गए, अब तो गंगा जी नहा गए। उधर ससुराल में बेटी को कुछ दिन तो प्यार मिला। बेटी ने सोचा कि मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसी ससुराल ऐसा परिवार मिला। चलो कुछ ना हुआ तो अच्छा परिवार तो मिला, ससुराल तो अच्छा है। तभी बेटी की खुशी ज़्यादा दिन ना टिक सकी। कलयुगी सास ने सोचा मेरा बेटा सस्ते में लुट गया। जैसी कामयाबी थी बेटे की, उतना दहेज ना मिला। तभी सास ने बेटे से मिलकर लड़की को तंग करना शुरू किया और मांग बढ़ गई सास की कि लड़की को तंग किया। सास कहती है लड़की से कि अपने बाप को फ़ोन कर, दहेज मिला है थोड़ा, रुपयों की थी और चाहा। बेटी ने सोचा ये क्या हुआ, कहाँ फंस गई मैं लालची भेड़ियों में। लेकिन बेटी को सारा पता था अपने पिता के हाल का। सोचा कि पहले ही पिताजी हुए हैं कर्जदार, कहाँ से करेंगे पूरी और इनकी दहेज की मुराद। नहीं फ़ोन किया बेटी ने, जुल्म सहने लगी। जुल्म बढ़ते गए, जल्लादों के दिन रात रोने लगी। तभी सास ने बेटे से मिलकर एक खुरापात की। सास ने सोचा लड़का कामयाब है, शादी तो और हो जाएगी। मिलकर के कर डाली साजिश, लड़की के आत्महत्या के साजिश की
एक औरत को बेटी के समान बच्ची पर दया नहीं आई। खोल दिया रेगुलेटर, बेटी जो रसोई में गई, चिंगारी एक उठी और आग धधक पड़ी। जिंदा जलने लगी बेटी, चिल्लाई तो बहुत, पर माया के पुजारियों ने आनंद उठाया बहुत। उन्हें तो जितनी बेटी चिल्ला रही थी उतना आनंद आ रहा था। एक और बेटी दहेज की आग में जल गई। उधर बेटी के माँ बाप के पांव खुशी के मारे जमी पर न थे। सोचते थे बेटी ससुराल में इतनी घुल मिल गई है, इतनी खुश है कि ससुरालियों के प्यार में हमें याद भी नहीं करती। तभी बजती है घंटी, फोन की। नंबर था बेटी के ससुराल का। बाप बहुत प्रसन्न हुआ कि याद आ गई है बेटी को माँ बाप के प्यार की। फोन जो उठाया पिता ने तो ये संदेश था, खुद खुशी कर ली तेरी बेटी ने, कड़वे ये बोल थे। बाप सोचा कि भाई ये क्या मजाक है, सही सही बताओ क्या क्या बात है। फोन था पड़ोसी के हाथ में तो क्या बोलता। कहने लगा सच है ये, तुम जल्दी करो चले आओ। गिर गया गश खाकर बाप, कुछ ना पता रहा। खबर यह पाकर लड़की की माँ भी हुई बेहाल। कोहराम घर में मचा, ये हाल देखकर माँ तो जीते जी मर गई। दहेज की आग में एक और बेटी जल गई। कब बुझेगी ये आग बताओ तो कोई। कुछ नहीं पैसा इंसान के सामने, इन्हें लालचियों को समझाओ तो कोई। कब बुझेगी ये आग बताओ तो कोई। कुछ नहीं पैसा इंसान के सामने, इन लालची भेड़ियों को समझाओ तो कोई। तो दोस्तों, आपको ये दहेज की आग नामक जो मैंने एक प्रेरणा दी थी बाबा जी ने वह लिखी है, आपको कैसी लगी मुझे बताएं और आगे भी शेयर करें ताकि ये समाज में थोड़ा सभी को कुछ समझ आए। मेरी तरफ से एक बाबा जी नीम करौली जी की तरफ से एक प्रेरणा है, इनकी शरण में बैठकर अभी लिखी थी और अभी आपको सुना रहा हूँ। तो मुझे बताएं आपको ये कैसी लगी। एक बेटी की जन्म से लेकर और उसकी शादी तक, उसकी दहेज की आग में धधकने तक, जब से हमारी योगी सरकार आई है तब से बहुत ही कंट्रोल हुआ है इस पर। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हमारी बहन बेटियां दहेज की आग में जल रही थी। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय गौ माता।